बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू मटर। आलू मटर हर घर में बनते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। आज मैं कोशिश करूँगी बहुत ही मुख्तलिफ़ और सिंपल और आसान तरीके से बनाने की। तो जी, मैंने घी ले लिया है एक पैन में। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें मैं प्याज को शामिल करूँगी। ये हमारा प्याज है, इसको मैंने शामिल कर दिया है घी के साथ। जैसे ही घी ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें प्याज के साथ ब्राउन होती हैं तो इसमें मैं हरी मिर्च भी शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही टमाटर भी शामिल कर दूंगी। तो ये हमारे टमाटर गल रहे हैं इसके साथ। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं बाकी मसाले इसमें डालूँगी। ये हल्के हल्के सॉफ्ट हो रहे हैं। इसमें मैं अब 1 चम्मच नमक शामिल कर दूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दूँगी 1 चम्मच, और हल्दी का 1 चम्मच भी शामिल कर दूँगी। इसको हल्का सा चमचा हिलाने के बाद अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी भी शामिल कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। ये जो टमाटर हैं जो गल जाएं तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि अच्छे से मसाले की ग्रेवी बन जाए। जितना मसाले को आप अच्छे तरीके से पकाएंगे उतना ही बाद में अच्छा रहेगा, ताकि प्याज भी गल जाएं और टमाटर भी। ये 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया जो है वो इसमें शामिल कर दिया, पिसा हुआ। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। तो जी, मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। अब थोड़ी देर इनको भूनूंगी। ये अच्छे से भून जाएं तो इसमें मटर शामिल करूँगी। आलू को हल्का हल्का फ्राई करना चाहिए। अब मैं मटर शामिल करूँगी। जी, तो मटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इनको भी थोड़ा हल्का सा फ्राई करूँगी। ये तकरीबन फ्राई हो गए दोनों मटर और आलू। देखिए, माशाल्लाह से इनके कलर भी बड़ा खिल रहा है। अब थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1/2 कप, ताकि इसमें ये जो आलू और टमाटर हैं ये गल जाएं आसानी से। तो अब मैं हल्का सा चमचा दे के इसको ढाँप लूँगी। तो मैंने अब इनको ढाँप दिया है कोई 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो 10 मिनट के बाद हमारी जो फाइनल लुक है वो है आलू मटर की। ये पानी कम हो चुका है और गल चुके हैं मटर और आलू। तो इस टाइम में गरम मसाले का 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगी और हल्का सा चमचा हिलाऊंगी। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
तो ये है जी हमारी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, हर एक की पसंद और बहुत ज़्यादा बनने वाली सब्ज़ी आलू मटर। कुछ लोग इसको शोरबे वाले भी रखते हैं, मीन थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर देते हैं, पर मुझे ऐसा ही पसंद है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये डिश? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।